नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूँ, मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे दोस्तों, जैसा कि मौसम सरमा है और शादियों का मौसम स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा शादियां हो रही हैं। हमारे अक्सर व बेशतर दोस्त, अहबाब, बहनें, माएँ शादियों के फंक्शन अटेंड करने जाती हैं। आप जब भी शादी के अंदर जाएं तो कोशिश करें कि अपनी भूख से कम खाना रख कर खाएं। बसाकात होता क्या है कि जब हम शादी के फंक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं, दोपहर का खाना ही नहीं खाते। अगर रात का फंक्शन है तो हमें पता होता है कि रात को हमने शादी का फंक्शन अटेंड करना है तो रात को खा लेंगे, इकट्ठा ही खा लेंगे। तो कई दोस्त अहबाब दोपहर का खाना नहीं खाते। अगर फंक्शन दोपहर को है तो कई दोस्त अहबाब अगर रात को खाना खाते हैं तो सुबह को उठ के नाश्ता ही नहीं करते। उन्हें पता होता है कि अगर फंक्शन दोपहर का है तो हम दोपहर को इकट्ठा ही खाना खाएंगे। तो क्या होता है कि जब बसा औकात हम शादी के अंदर जाते हैं तो वाफर मकदार से ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, जबकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमानी आली शान है कि खाना जब भी खाएं भूख रख के खाएं, थोड़ी सी भूख को रख लें, अपने मैदे को इतनी स्पेस दें कि आपका खाना डाइजेस्ट हो सके, हजम हो सके। लेकिन हम कभी भी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे अमल नहीं करते। हम क्या करते हैं कि खाना हद से ज्यादा तजावज करके पेट भर के खाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौर था तो एक तबीब और मालिज थे और बहुत ही अच्छे मालिज थे। काफी अरसा उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इलाके में क़याम किया। काफी अरसा के बाद क़याम करने के बाद उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए मैं किसी और इलाके में जाकर हिकमत करूं, इलाज मालजा करूं। तो मेरे महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे जाने की वजह पूछी तो उसने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इतने दिन से यहाँ पे हूँ लेकिन मैंने कोई बीमार देखा ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई बीमार होता ही नहीं है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम का इजहार फरमाया और फरमाया कि मेरे सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हमेशा अपनी भूख रख के खाना खाते हैं, पेट भर के खाना नहीं खाते। तो उसकी वजह से उनके ऊपर अल्लाह पाक की इतनी रहमत और करम नवाजी होती है कि वो कभी बीमार हुए ही नहीं, उन्हें कभी पेट का आर्जा हुआ ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, आप जब भी खाना खाएं अपनी भूख रख के खाना खाएं। इससे क्या होगा, इससे आप कभी भी मैदे जिगर के, कॉन्स्टिपेशन के, गैस के, अफारे के पेशेंट नहीं बनेंगे। हम आपको इलाज मालजे के बारे में तो बताते हैं, क्यों ना आपको ऐसे असूल और तरीके बताएं कि आप बीमार ही ना हो, आपको मेडिसिन खाने की जरूरत ही ना पड़े, आप इन मेडिसिन से बचे रहें। तो खाना आप जब भी खाएं अपनी भूख रख के खाएं। अल्लाह के फजल से आप कभी भी मैदे जिगर के मरीज नहीं बनेंगे। और आप पानी जब भी पिए, खाने से पहले पानी पिए, खाने से पहले पानी सोना, खाने के दरमियान पानी चांदी, और आखिर में आपके लिए वो बाल है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब आप खाने से पहले पानी पीते हैं और खुराक खाते हैं तो खुराक मैदे के अंदर से सही तरह डाइजेस्ट हो जाती है। जब दरमियान में आप पानी पीते हैं फिर भी आपके मैदे के लिए बेहतर होती है, खुराक डाइजेस्ट हो जाती है। जब आप आखिर में पानी पीते हैं तो वो आपके लिए बहुत सी बीमारियों का मूजब और सबब बनता है। इसलिए आप खाने से पहले पानी पिए, और ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आपको ओवर ईटिंग की वजह से बदहजमी हो जाती है, आपको मतली कह की शिकायत हो जाती है, आपका हाजमा खराब हो जाता है, पेट में शदीद किस्म की दर्द हो जाती है, आपको अफारा हो जाता है,
تو میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں انتہائی مجرب نسخہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ نسخہ معدے جگر کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کو الٹیاں لگی ہوئی ہیں اور الٹیاں رک ہی نہیں رہی، خدا نہ خواستہ ڈائریا کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو گئی ہے، تو آپ یہ نسخہ ضرور استعمال کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو ضرور افاقہ ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پودینہ، سونف، چھوٹی الائچی، بڑی الائچی اور دار چینی، آپ نے اس کا قہوہ بنا کر استعمال کرنا ہے۔ میرے دوستو، یہ قہوہ میں نے بہت سارے پیشنٹ کو بتایا اور الحمدللہ اللہ پاک نے سب کو شفا عطا فرمائی۔ اللہ پاک کے فضل سے سب ہی شفا یاب ہو گئے۔ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کسی کا معدہ جگر خراب ہو جاتا ہے، لوز موشن لگ جاتے ہیں، متلی قے کی شکایت ہو جاتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے چھوٹی الائچیاں 3-4 ہو جائیں، بڑی الائچی 1 یا 2 ہو جائیں، دار چینی تھوڑی سی مقدار میں، سونف تھوڑی سی مقدار میں، پودینہ تھوڑی سی مقدار میں، یعنی کم سے کم بھی 1 کپ کا آپ قہوہ بنا لیجئے، اس کے بعد پھر تازہ بنا لیں۔ ہمارے گھر میں جو ہماری مائیں بہنیں بناتی ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی کوانٹیٹی رکھنی ہے، تھوڑی تھوڑی مقدار میں یہ چیزیں ڈالنی ہیں۔ آپ نے 2 کپ یا 1.5 کپ پانی کے ڈالیں ان چیزوں کے اندر، اور اس کے بعد آپ قہوہ بنا لیں۔ اس قہوے کو آپ پن لیجئے، پننے کے بعد آپ دن کے اندر 2 مرتبہ استعمال کیجئے۔ اوور ایٹنگ، بد ہضمی، متلی قے، افارے کے لیے یہ انتہائی مجرب قہوہ ہے۔ میں آپ کو اجزاء پھر بتا دیتا ہوں۔ آپ نے چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، دار چینی، سونف اور پودینہ، یہ چیزیں لے لینی ہے اور ان کا قہوہ آپ نے بنا کے استعمال کرنا ہے۔ یہ انتہائی مجرب قہوہ ہے۔ میرے دوستو، کھانا جب بھی کھائیں اعتدال کے ساتھ کھائیں، پانی صاف ستھرا استعمال کریں، فلٹر کا پانی استعمال کریں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔